एसपी मेथड यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम हिंदी के संज्ञा पार्ट को सॉल्व करेंगे। 30 बैक टू बैक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से संज्ञा शब्द है आप, चलना, आकाश, लंबा। तो संज्ञा शब्द बताना है। संज्ञा किसी का नाम होता है और यहाँ पे नाम के लिए जो दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आकाश यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है यह, जीना, पहाड़, पुराना। तो सभी प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो है पहाड़। सी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताने हैं तो वो होते हैं टोटल 3। हिंदी में 3 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर आपका। प्रश्न नंबर 4, संज्ञा का भेद नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो कौन सा भेद नहीं है वो बताना है। तो इसमें से जो निजवाचक संज्ञा होती है यह इसका भेद नहीं है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक है वो बताना है। मोहन, बालक, परिश्रमी, ईमानदार। तो आंसर बिल्कुल साफ इसका रखा हुआ है। कौन सा? मोहन आंसर यहां से सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न नंबर 6, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसमें से बताना है कौन सा सूचित करता है वो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? समारोह, गजमार, डोंगर, दलहला, दनलहा। तो इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। इसमें से आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, यहाँ पे मैं इन ऑप्शनों के डिटेल की चर्चा नहीं करूँगा, ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे देखे जा रहे हैं प्रश्न। आइए अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। कौन सा सभी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, राम, रामचरितमानस और गंगा सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में संज्ञा शब्द है दिया गया है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो गंगा शब्द यहाँ से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? नदी में बाढ़ आ जाती है तो तमाम नदियों का सूचक बोध ये कर रहा है, तो ये एक तरीके से जाति को दिखा रहा है सभी नदियों के। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। आइए प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मिठास, कर्मचारी, गंगा, पर्वत। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है ये आपको बताना है जो किसी जाति को दर्शा रहा है। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होंगे। कर्मचारी भी सभी के जातियों को दिखाता है और पर्वत भी किसी एक का पार्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। बी एंड डी इसका ऑप्शन दोनों माना गया है। जो हाई कोर्ट की परीक्षा आरओ एग्जाम 2016 में हुआ था, दोनों यहाँ पे सही हैं। बी और डी विवादित प्रश्न था, तो जिन्होंने दोनों लगाए थे उनको नंबर दे दिए गए थे। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 7, माफ करिएगा 12, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पशु चर रहे हैं, इसमें एक पशु समस्त पशुओं का बोध करा रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट मान लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता, सेना।
तो 13 नंबर में बताना है कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए मजदूर। ठीक, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के लिए। प्रश्न नंबर 14 के लिए देखते हैं। दिया गया है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सैसो, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। कौन सा जातिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं आ रहा है वो आपको बताना है। देखिए यहां पे जातिवाचक संज्ञा कोई नहीं है। ठीक, और यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया था राजस्थान टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर 2011 में। सैसो ये एक तरीके से भाव को बताता है, लोहा द्रव्यवाचक है, लकड़ी द्रव्यवाचक है, और लास्ट में कौन सा बचा, पुस्तक, ये जातिवाचक है। तो ये प्रश्न ही गलत था, इसको राजस्थान टेट पेपर ने खुद ही माना कि ये गलत प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में आपको दिया गया है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो ये बताना है किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा जातिवाचक के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही है यहां से। प्रश्न नंबर 15 हो गया, 16 की ओर बढ़ते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दिया है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनमें एक प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है उनको आप क्या कहेंगे? उनको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से। आइए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द के रूप में माना जाएगा, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपी SSSC आबकारी में पूछा गया था। वकील जातिवाचक संज्ञा के रूप में माना जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां से राइट मान लिया जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय जो आती है वो सभी के जात को बताती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे किसी गाय का नाम नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। आइए 20 में दिया है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है तो इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पे गांधी एक तरीके का जाति है और जाति से किसी व्यक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य में कौन सी संज्ञा है ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 21, राज्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। प्रश्न नंबर 21 आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा, वी राज्य एक जातिवाचक संज्ञा है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर में आपको बताना है किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो लहर में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक, बी ऑप्शन यहां से भी आपका राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेपोलियन किस रूप में प्रयुक्त किया गया है ये बताना है। नेपोलियन यहाँ पे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, बिल्कुल सही व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 24 में दिया है, सैसो शब्द में से बना संज्ञा शब्द है, तो अभी ऊपर आया था, कैसा आया था? भाववाचक संज्ञा के रूप में आया था। तो आपका आंसर यहां से सही हो जाएगा कौन सा? ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 25 में दिया है, किस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो 25 नंबर में आपको बताना है जिससे किसी के
गुण दोष दशा का बोध हो उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, अर्थात वो उसका भाव बताती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बापती, बपौता, बपौती। तो 26 में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ये किसी की बपौती नहीं है, ये क्या है, भाव है। डी आंसर राइट हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे। 27 में दिया है उचित किस भाववाचक संज्ञा, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। उचितानुसार, औचित्य, उचितस्य और उवाच। तो 27 नंबर आपको बताना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। औचित्य, उचित का भाव क्या होगा, औचित्य। बी आंसर राइट हो जाएगा। 28 नंबर निजित्व संज्ञा शब्द है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। तो निजित्व जिसमें त्वा लास्ट में शब्द जुड़ जाए वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञाएं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28 में बी ऑप्शन। आइए 29 नंबर। 29 नंबर में दिया गया है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। निम्नलिखित शब्द की संज्ञा जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन 29 नंबर में भी सही हो जाएगा। IMP प्रश्न है, कई बार पूछ लिए गए हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 28 के लिए बी। और 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी होगा। 30 नंबर में आपको बताना है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। गुणवाचक, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो मनुष्यता अर्थात ये किसी के भाव को प्रकट कर रहा है। सी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो 30 प्रश्न यहाँ पे करवा दिए गए हैं आपको। पूरे 30 प्रश्न कवर कर लिए गए हैं। कितने, 30 क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। 30 में से आपके 20 से 25 अगर सही होते हैं तो तैयारी ठीक चल रही है। नहीं तो इन्हीं प्रैक्टिस सेटों को बार बार दोहराएं और लगाएं, देखें जो कमियां हैं उनको दूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।